चैलेंजिंग क्वेश्चंस अभी तक सोचे नहीं तो है। ये आपने ऐसा क्यों सोचा कि कोई पास ना हो? भाई सब पास भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना, इंटरेस्टिंग होना चाहिए सवाल। लेकिन एग्जैक्टली। चलिए मार्केट बिग बॉसेस की शुरुआत कर रहा हूं, लौटता हूं आप लोगों के पास। आईएफएल वेल्थ की प्रेसिडेंट अनु जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अनु मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। 18,000 पे महंगा था, 17,000 पे ठीक ठाक हो गया क्या वैल्यूएशन? देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वी हैव एवरेज ट्रेडेड अबाउट 17 एंड हाफ टाइम्स फॉरवर्ड। आप इस समय थोड़ा ऊपर है, 18.5 के आसपास आ गए। आप 19 पे गए थे, जिसको हम वन स्टैंडर्ड डिविएशन अबव कहते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अगर 7.2 7.4 का ग्रोथ आज भी एक 7.4 का नंबर आया है कि हमारा जीडीपी उस रेट से बढ़ेगा, तो बहुत कम देश हैं। एंड जिस हिसाब से मुझे ये करेक्शन दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एट 18,000 बहुत लोगों को फोमो था कि इन्वेस्ट नहीं किया है। मेरे ख्याल से अगर जिस तरीके से मैं आपके स्पेशलिस्ट एनालिस्ट को सुन रही हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर आपको 16,900 या 16,700 दिखता है, तो वाइल दैट्स अ ट्रेडिंग शॉट, आप बोल रहे हो कि आज से एंड खास करके एक्सपायरी तक मैं सोचती हूँ कि शायद जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एफआईएस का भी, उस हिसाब से ठीक है, ये 16,900 पे थर्सडे एक्सपायर हो सकता है। लेकिन अगर आपको 16,900 या 16,700 दिखता है, तो मेरे को इसमें घबराहट की कोई बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमें सबको पता है कि Q2 के बैंकिंग के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। हम कह सकते हैं कि काफी कुछ प्राइस में है, बट जब चीज अच्छी है, जब क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है और कहीं वर्ल्ड में ये दिख नहीं रहा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आपका बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है। जिस तरीके से आपने पिछली बार भी देखा था कि बैंक निफ्टी ने संभाला था, पिछली बार आपका जो डाउनसाइड था वो टेक से आया था। अब टेक काफी कुछ करेक्ट कर चुका है। एक कंसेंसस ट्रेड रहा है कि आप बैंकिंग लॉन्ग करके टेक शॉर्ट कर दीजिए, ऑटो लॉन्ग करके टेक शॉर्ट कर दीजिए। मेरे ख्याल से वो रिजल्ट अब आपके 10-12 दिन में आने वाले हैं। अगर आपका एक भी रिजल्ट उसमें ठीक ठाक आ गया ना, तो आपको वहां पे भी एक जो कंसेंसस शॉर्ट था वो काफी हद तक कट जाएगा, या पीपल विल से कि ओके नाउ इट्स कम टू अ लेवल कि ये 2-5% में कंसोलिडेट करेगा, बट डाउनसाइड लिमिटेड है। तो वो जब हो जाएगा तो आपके निफ्टी को भी सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो 16,800 के लेवल पे मिले या 1750 पे मिले, वो कहना मुश्किल है। बट मेरे ख्याल से आप एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन में हो, जिसमें आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ये टाइम में आपको अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। एंड जो ऊपर 18,000 से अब नीचे आके, आई मीन ऑनेस्टली 5% है, बट स्टॉक वाइज तो काफी कुछ 7-8% भी करेक्ट कर चुके हैं, जो एक ऑलमोस्ट आधे साल का रिटर्न है। तो मेरे को तो ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट से अच्छा लग रहा है। वो सब कहते हैं इंडिया एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर, वो स्क्रीन पे दिखता भी है। तो बेसिकली अनु मैम, ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, और दरअसल अगर अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक लेने का मन था तो अच्छे मौके दे रहा है बाजार, इसको ऐसे रीड करूं? जी। अच्छा। अच्छा, दूसरी तरफ, क्योंकि आप लोग वेल्थ मैनेजमेंट में हो, पोर्टफोलियोज मैनेज करते हो, क्या, क्योंकि ग्लोबली एक वो अंडरटोन ये है कि इक्विटीज थोड़ी सी ओवर वैल्यूड नजर आती हैं, फिक्स इनकम में शिफ्ट करो ऐसा कहा जा रहा है, आप लोग ऐसा पोर्टफोलियो को रिजेक्ट कर रहे हो क्या? जो हमारा एसेट एलोकेशन है, उसमें जो इक्विटीज है वो 70% एलोकेटेड है। तो वहां पे वो 30% का अभी भी नीचे में स्पेस है कि हम एलोकेट इक्विटीज को कर सकते हैं। बट जो क्लाइंट्स का एलोकेशन है, चाहे वो 50-50 है या 60-40 है, वो उस अनुसार ही चल रहा है। इनफैक्ट जब रीबैलेंसिंग होती है तो वो उस हिसाब से ही होती है कि पहले डेट कम किया था, अगर किसी किसी क्लाइंट को करना है ऊपर, बिकॉज अब यील्ड्स जा रहे हैं ऊपर, तो वहां पे शायद थोड़ी बहुत रीबैलेंसिंग हो। बट वो हो सकता है कि आपके गोल्ड के एलोकेशन से भी हो सकती है, बिकॉज गोल्ड का आउटलुक कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एंड बहुत पोर्टफोलियोज में 3 से 5% गोल्ड भी होता है। तो अगर हम 2-3% से अगर फिक्स्ड इनकम ट्वीक कर रहे हैं, तो वो उसमें से भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इक्विटी क्लास से ही हो। ओके। अच्छा, जो आपने शुरुआत करी थी कि अच्छे मौके हो सकते हैं एक्यूमुलेट करने के, इस मार्केट करेक्शन में अच्छा समय खरीदारी करने का, तो ऐसी कौन सी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज आईएफएल वेल्थ को नजर आ रही हैं जो शायद ये नियर टर्म स्टॉर्म को आसानी से वेदर कर पाए? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हमें बैंकिंग में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ।
तो आप चाहे फ्रंटलाइन बैंक्स कोई भी ले लो, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई, एसबीआई, में कोई अननोन नाम नहीं है, एचडीएफसी बैंक, मिड साइज में आपका फेडरल एयू, और एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस। आई थिंक उसमें से कुछ महंगे हैं, बजाज फाइनेंस मल्टीपल्स पे डेफिनेटली महंगा है, बट जो ग्रोथ आउटलुक है वो अच्छा है। तो ये 5-6-7 बैंक्स अच्छे लगते हैं हमको। आई थिंक बैंकिंग पे हमारा व्यू इस समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। सबसे प्रेफर्ड बैंकिंग, ये आईटी इसीलिए दूर हो आप क्योंकि रिसेशन के फियर्स अभी भी प्रोफाउंड हैं, और रिसेशन के अगर फियर्स प्रोफाउंड हैं तो फिर इक्विटीज पे नजरिया क्यों बुलिश? आईटी पे हम नेगेटिव नहीं है, हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। एंड मैं खुद आपको यही बोल रही थी कि पूरा कंसेंसस ट्रेड अगर आप देखेंगे तो एवरी हेज फंड इज प्रोबेबली लॉन्ग ईदर निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड शॉर्ट द आईटी इंडेक्स। मेरे ख्याल से वो एक लेवल तक एक ट्रेड चलता है, जब वो ओवर एक्सटेंड हो जाता है या उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो एक लेवल पे आके खत्म हो जाता है। आई थिंक आप उसके बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, एंड इस क्वार्टर के रिजल्ट काफी कुछ वो डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल से इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर के बीच में आईटी बॉटम आउट हो जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं हम उनको डेफिनेटली बोल रहे हैं कि इस दाम के ऊपर आपको इन्फोसिस बहुत अच्छा लगता है, परसिस्टेंट बहुत अच्छा लगता है, कोफोर्ज अच्छा लगता है, तो हम सिलेक्टिवली दिला रहे हैं यहाँ पे। बट हाँ, जैसे कि 1.5 साल पहले कोविड के अंदर 16% निफ्टी का वेटेज है आईटी का, हम 21-22 पे बैठे थे। अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप सेक्टर ओवरवेट बैठो, तो वो सेक्टर ओवरवेट इस समय बैंकिंग का है, और आईटी वुड बी प्रोबेबली 13 से 16% डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट, कि वो किस तरीके से 3 से 5 साल का व्यू रखते हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आईटी स्लोली आप कलेक्ट कर सकते हो इस लेवल्स के ऊपर। ओके अनु मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आईटी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रेफर्ड तो जो पॉकेट है वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की, और उसमें जो जाने माने नाम है प्रोड्यूसर साहब ने क्विकली रैप अप कर ही दिया।